डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएफएस। तो आज मैं आपके सामने एक इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूं। जो भी हमारे आईआईटी जेईई फिजिक्स 2025 के एस्पिरेंट हैं, उनके लिए ये वीडियो खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों का ये है कि सर इस बार सिलेबस में कुछ चेंजेस होंगे क्या, नहीं इस बार आईआईटी जेईई 2025 का क्या अपडेटेड सिलेबस होगा। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। शॉर्ट वीडियो रहेगा बट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि सिलेबस को जानना बहुत जरूरी है अगर आप एक नया एस्पिरेंट हो और 2025 को टारगेट कर रहे हो। क्योंकि जब तक आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं करोगे तब तक आप डायरेक्शन वे में नहीं पढ़ पाओगे और अच्छा आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल में सिलेबस बताने वाला हूँ और उस सिलेबस के रिगार्डिंग क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सिलेबस को अगर मैं देखूं आईआईटी जेईई का, तो ये आपका सिलेबस है। इसमें मैथमेटिकल, आपको पता ही है मैथमेटिकल फिजिक्स रहता है, क्लासिकल मैकेनिक्स, मॉडर्न, थर्मो, एसएसपी, वेव्स एंड ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। और आपका मैथमेटिकल फिजिक्स के बाद क्वांटम है, ईएमटी है, ये सब टॉपिक्स हैं। तो मैथमेटिकल मेथड्स में मैं आपको इंपॉर्टेंट भी मार्क कर दूंगा, ये इसीलिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। और साथ में ये भी बताऊंगा कि ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको कहां से प्रैक्टिस करना है, सारे अच्छे क्वेश्चन कहां से मिलेंगे। तो देखो मैथमेटिकल मेथड्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहां से हर बार आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिल जाएगा, मैं आपको मार्क कर दे रहा हूं। फूरियर सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। साथ ही साथ वेक्टर कैलकुलस से आपको क्वेश्चन मिल सकता है, जैकोबियन से क्वेश्चन मिल जाता है। और यहाँ पे आपका कहा गया ये डिफरेंशियल इक्वेशन विद फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। ये जो टॉपिक्स आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और छोटा सा टॉपिक, सिलेबस जो है मैथमेटिकल का बहुत कम है। कैलकुलस ऑफ सिंगल और मल्टीपल वेरिएबल, पार्शियल डेरिवेटिव, जैकोबियन, इम्परफेक्ट एंड परफेक्ट डिफरेंशियल आप देख ही सकते हो। पर जो मैंने रेड मार्क किया, यहाँ से आपको मल्टीपल टाइम क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, आपसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें तो आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये पोलर एंड सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स नहीं पढ़ोगे, ये वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कार्टेशियन नहीं पढ़ोगे, ये सब आपको दिक्कत करेगा वरना फिर बाद में आगे की प्रॉब्लम सॉल्व करने में। इसमें देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको क्वेश्चन मिलने की गारंटी रहती है, मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स, कैपलर्स लॉ, ग्रेविटेशन लॉ। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं रिजिड बॉडी मोशंस में से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, ठीक है। ये वाले जो टॉपिक्स हैं रिजिड बॉडी वाले, हाँ, कंजर्वेशन ऑफ लिनियर एंगुलर मोमेंटम, ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। फ्लूइड से क्वेश्चन हर बार नहीं आता है, आएगा तो बर्नौली से आ सकता है, बट जैसे कि सेंट्रल फोर्सेस से आपको क्वेश्चन मिल जाता है, कैपलर लॉ हो गया, या फिर रिजिड बॉडी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन बन जाएगा। बेसिक ये जो सिलेबस है आपका, ऐसा मत समझो कि आपका जनरल सिलेबस बहुत हाई लेवल का, नहीं। ये पूरा जो क्लासिकल मैकेनिक्स है मैक्सिमम आप 11th-12th में पढ़ते हो। अगर आपने कहीं भी मान लो कभी भी जेईई की तैयारी करी होगी या फिर एससी वर्मा सर की बुक पढ़ी होगी, तो मुझे लगता है आपके ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। इसमें ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो ग्रेजुएशन लेवल का रहा हो। मुझे, क्योंकि जब आप क्लासिकल मैकेनिक्स को सीएसआर लेवल पे पढ़ते हो तब आपको लैग्रांजियन वगैरह आता है, और जैब लेवल पे लैग्रांजियन है नहीं सिलेबस में, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं। बेसिक फिजिक्स है, आप आराम से कर ले जाओगे। थोड़ी सी चीजें हैं जो ग्रेजुएशन लेवल पे है, सेंट्रल फोर्सेस में कुछ चीजें हैं, आगे ऑर्बिट्स के बारे में बात होती है, इफेक्टिव पोटेंशियल के बारे में बात होती है, सर्कुलर ऑर्बिट कब होगी, हाइपरबोला कब होगी, इलिप्स कब होगी, ये सब चीजें आपको पढ़नी है थोड़ी सी। वो सारी चीजें जब आप क्लासेस ज्वाइन करते हो तो आपको पढ़ा दी जाती हैं। तो ये सिलेबस होगा क्लासिकल का। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करना है वो मैं आपको बता दूं। देखो ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन है वो भी हमने डाल रखे हैं ऐप के अंदर, मतलब आईएफएस की वेबसाइट के अंदर भी पढ़ा, वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, रिसेंटली डाला गया है। तो जितना सिलेबस है उससे रिलेटेड टॉपिक वाइज, जैसे मान लो ईएमटी का टॉपिक वाइज क्वेश्चन पड़े हुए आईएफएस की वेबसाइट पे, आप जाके प्रैक्टिस कीजिए फ्री में। साथ ही साथ आप उसको इंपॉर्टेंट क्यों है, उसको क्यों देना चाहिए, आप कॉन्सेप्ट चेक कर पाएंगे, आप अपने बेसिक्स को देख पाएंगे। वो बिल्कुल आईआईटी जेईई के फ्लेवर में आपको मिलेगा। मतलब किसी बच्चे को ऐसा है, उसको पता ही नहीं ऑनलाइन एग्जाम कैसा होता है, कैसे नेक्स्ट करते हैं, कैसे ऑप्शन फिल करते हैं, मार्क फॉर रिव्यू क्या होता है, सबमिट कैसे करते हैं। तो कुछ टेस्ट है उसमें, आपको जब आप टेस्ट सबमिट करोगे उसमें आपको परफॉर्मेंस एनालिसिस भी मिलेगी कि आपने कितना परसेंटेज एक्यूरेसी है, आपका कमजोरियां कहां कहां पे हैं, आप टॉपर्स जो जितने बच्चों ने वो टेस्ट दिया आप उससे कितना आगे हो कितना पीछे हो, रैंक भी आपको दिखाएगा। पूरा एक एनालिसिस आप पेपर का खत्म होने के बाद जब आप सबमिट कर देंगे उसका रिपोर्ट भी आपको मिल जाएगा। तो ये सबसे अच्छी बात है। तो ये जो टेस्ट है आप इनको जाके जरूर दीजिएगा, आईएफएस की वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। यहाँ पे मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बना रखा है कि आप कैसे अपेयर हो सकते हैं। तो हम सिलेबस की बात कर रहे थे, हमारा क्लासिकल होगा, क्लासिकल के बाद हम ऑक्सीलेशन, वेव्स एंड ऑप्टिक्स, इसके भी क्वेश्चन पड़े हुए हैं वहां पे। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, जनरल सॉल्यूशन, सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर एसएचएम, लिसाजस फिगर, ठीक है। इसमें ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी, साउंड वेव इन मीडिया, डॉपलर इफेक्ट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। फर्मट प्रिंसिपल, जनरल थ्योरी ऑफ इमेज फॉर्मेशन, थिक लेंस, थिन लेंस, कॉम्बिनेशंस, इंटरफेरेंस, ऑप्टिकल पाथ इंपॉर्टेंट, ठीक है। रेले क्राइटेरिया, रिजॉल्विंग पावर इंपॉर्टेंट, ग्रेटिंग इंपॉर्टेंट, पोलराइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पोलराइजेशन में आपको क्वेश्चन मिल सकता है। तो ये आपका ऑप्टिक्स। ईएमटी में आपका कूलॉम लॉ, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, वही सब चीजें हैं, फैराडेज लॉ,
कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, डीसी एसी सर्किट, एलसीआर कंपोनेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मैक्सवेल इक्वेशन, ये भी आ जाता है। पॉइंटिंग थ्योरम, रिफ्लेक्शन एंड डाइलेक्ट्रिक इंपॉर्टेंट टॉपिक। ट्रांसमिशन रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, इसमें आपका इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा, रिफ्लेक्शन एंड डाइलेक्ट्रिक। और उसके बाद बाइट सबट लॉ की एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन मैग्नेटिक से मिलेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे एलसीआर सर्किट हो गया, डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, और साथ में आपको यहाँ पे पोलराइजेशन दिख रहा होगा, वॉल्यूम एंड सरफेस चार्ज, ये भी बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, वही चीजें हैं, एलिमेंट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मोनो डाया ट्राया इंपॉर्टेंट। ठीक है, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आपका सेकंड लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ गया सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस हो गया। प्रोसेसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, साथ ही साथ आपको फेज ट्रांजिशन कहीं पे देखेगा, क्लासेस क्लैपटॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला जो टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन मिल जाता है, मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन, फर्मी एंड डिराक एंड बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा सा पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन आपसे पूछ लेता, बट ज्यादा हाई लेवल पे नहीं है, स्टेट डोंट वरी। कार्नोट साइकिल एंड सेकंड लॉ एंट्रोपी, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान रखना। मैक्सवेल, थर्मोडायनामिक रिलेशन एंड पोटेंशियल इंपॉर्टेंट, तो ये आपका थर्मोडायनामिक्स का। मॉडर्न फिजिक्स में तो आपको पता ही है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर, हर टाइप का हार्मोनिक ऑसिलेटर इंपॉर्टेंट है, 1D, 2D, 3D, और उनका फुल और हाफ। ठीक है, उसके अलावा जितने भी ये बॉक्स प्रॉब्लम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चन मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे एसटीआर जो है, एसटीआर ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एसटीआर है, यहाँ से लेके यहाँ से आपको बता दूं, टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, वेलोसिटी एडिशन, मास एनर्जी, ये सब इंपॉर्टेंट है। लॉरेंट्ज वाला पोर्शन, लॉरेंट्ज की जितनी एप्लीकेशन, ब्लैक बॉडी, फोटो इलेक्ट्रिक, कॉम्पटन एंड बोर एंड एक्सरे, इनमें से कहीं ना कहीं आपको सभी पढ़ना पड़ेगा। हर साल चारों में से कहीं ना कहीं एक दो टॉपिक से क्वेश्चन आ जाता है। जैसे मान लो इस साल ब्लैक बॉडी और कॉम्पटन से आया, तो अगले साल शायद फोटो इलेक्ट्रिक या एक्सरे से आ जाए, तो जैसा नहीं चारों से क्वेश्चन दे देगा। बट ये जो टॉपिक है, यहाँ से इसको ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, और बहुत बेसिक टॉपिक है। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है श्रोडिंगर वाला। ठीक है, नीचे वाला जो पोर्शन है श्रोडिंगर का है, और रेडियो एक्टिविटी भी है नीचे, ध्यान रखना। ठीक है, न्यूक्लियस वाला पोर्शन। उसके बाद आपका लास्ट में है सॉलिड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां से आपका ओपन वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओपन वाला, और सॉलिड फिजिक्स में मिलर इंडेक्सेस, उसका एक्सरे डिफ्रैक्शन, ब्रैग्स लॉ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्रिस्टल स्ट्रक्चर अगर कोई मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस कभी कभार पूछना होता है, पूछ लेता है, बट मिलर इंडेक्सेस, एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड ब्रैग्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ऑप्टिक्स में ओपन पे बीजेटी, ओपन में फिर वो सब आ जाता है, इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग को देख लेना। ठीक है, बीजेटी, ये सब इंपॉर्टेंट। तो ये आपका सिलेबस है पूरा जैम का, मैंने आपको इंपॉर्टेंट भी मार्क करा दिया, और साथ ही साथ ये भी बता दिया कि आप इनसे रिलेटेड टॉपिक वाइज क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो आपको हर एक एस्पिरेंट को, अगर वो 2025 का बच्चा है, आईएफएस की वेबसाइट पे जाके जरूर ये सारे टेस्ट लगाइए, क्योंकि ये सब चीजें बेटा आपके लिए डाली गई है, हमारे लिए नहीं है। तो आप इनको लगाइए, इनका कोई भी चार्ज नहीं है। आपको कैसे लगाना है, अगर आपको नहीं मिल रहा तो एक वीडियो पड़ी होगी जहां पे मैंने बताया है कि इन टेस्ट में आप कैसे अपीयर हो सकते हैं टॉपिक वाइज। वेबसाइट पे जाइए, फिजिक्स वाले सेक्शन में जाइए, आईआईटी जैम में जाइए, लर्न विद फ्री में जाइए, और ऑनलाइन टेस्ट में जाइए, आपको वहां पे ये मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी, इससे कुछ फायदा हुआ, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो में। थैंक यू।